ओम शांति। आज रामनवमी का विशेष त्यौहार है और रामनवमी प्रभु श्री राम जी के जन्म की यादगार में मनाया जाता है। और विशेष रामचरितमानस जो हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही श्रेष्ठ पावन ग्रंथ है और जिसमें श्री राम कथा का वर्णन है, तो उसमें शिव जी ने पार्वती को या सती को जो कथा सुनाई है, उसमें बताया है कि प्रताप भानु राजा जब ब्राह्मणों ऋषि मुनियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था उन्होंने, और किसी भूलवश उस भोजन में कोई तामसी भोजन या कोई मांस इत्यादि पड़ गया और जो राजा को भी पता नहीं था, और जिसकी वजह से ब्राह्मणों को जब आकाशवाणी हुई और पता चला कि इसमें तामसी भोजन है, तो उन्होंने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि तुमने ये जो घोर पाप किया है, इससे हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम राक्षस सपरिवार सहित राक्षस कुल में जन्म लोगे। तो इसी श्राप के कारण समयांतराल में वही प्रताप भानु राजा सपरिवार श्राप कारण राक्षस कुल में रावण के रूप में जन्म लिया। और फिर रावण के 3 भाई थे, तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किए, जिसमें रावण ने विशेष वरदान में ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे मनुष्य और वानरों के अलावा कोई भी सृष्टि पर मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया और वरदान पाने के बाद रावण ने मनुष्य जाति को अपने अधीन कर लिया और अत्याचार करने लगे। तो जब चारों तरफ ऋषि मुनियों पे अत्याचार होने लगे, देवताओं पे ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे, तो सारे देवता पृथ्वी माता के समेत सभी श्री हरि विष्णु जी के पास प्रार्थना करने पहुँचे, जिसके फलस्वरूप विष्णु जी ने सबके दुख दूर करने के लिए एवं रावण के आतंक से इस पृथ्वी को मुक्त करने के लिए मानव रूप धारण करने और अपने अंशों सहित अवतार लेकर अयोध्या के पुण्यात्मा महाराजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। और फिर समय आने पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय जन्म लिया। उनके जन्म से ही संपूर्ण देवताओं में अति आनंद हुआ। राम का पूरा चरित्र ही त्याग, तपस्या और सेवा बलिदान से भरा हुआ है, जो रामचरितमानस ग्रंथ में लिखा गया है, जिसमें वाल्मीकि जी ने और बाद में फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि वे जन्म लेते ही चारों भाई होते हुए भी बचपन में ही उनमें बहुत ही भ्रातृत्व प्रेम था, जिसकी पराकाष्ठा थी। चारों भाइयों में अति स्नेह था। गुरुकुल में भी शिक्षा लेते समय उसमें भी गुरुकुल की मर्यादा का ऊंचा आदर्श उन्हें स्थापित किया और संपूर्ण जीवन को उन्हें श्रेष्ठ बनाते हुए और हर अवस्था में एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया। जब थोड़े बड़े हुए तो गुरुदेव विश्वामित्र के साथ वन में जाकर और जो असुर या राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे, उन राक्षसों का विनाश किया, अंत किया। वास्तव में यहाँ इसका थोड़ा आध्यात्मिक भाव भी है कि श्री रामचंद्र जी ने जो दैवी परंपरा या जो यज्ञ आदि संस्कार करने वाले श्रेष्ठ जो ऋषि मुनि
या जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके अंतर्मन में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी राक्षस होते हैं, उन राक्षसों का विनाश किया और उनको इस श्रेष्ठ कर्म के लिए और प्रेरित किया। तो परमात्मा भक्तों को और ऋषि मुनियों को सबको इन राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। फिर उन्होंने आगे विश्वामित्र जी के साथ और उनकी आज्ञा अनुसार जनकपुरी में जाकर जो स्वयंवर था सीता जी का, उसमें शिव धनुष तोड़कर जहाँ जनक जी का एक तरह उनके मन का संताप हरण किया, वही सीता की वरमाला को धारण कर और चारों भाइयों ने एक साथ जनकपुरी में अपने पूरी वैवाहिक संस्कार कुल मर्यादा और परंपरा के अनुसार श्रेष्ठ निर्वहन किया। जीवन में सुख का अवसर आते हुए ही राज तिलक का अवसर था, जब ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होना था, पर माँ कैकेयी द्वारा मांगे गए वर के अनुसार राजा दशरथ की पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और रघुकुल की परंपरा प्राण जाई पर वचन न जाई को निभाते हुए और सहर्ष वन गमन कर वनवासी का वेश धारण कर वन गमन करते हुए और एक ऊंचा आदर्श स्थापन किया। लक्ष्मण ने भी भ्रातृत्व प्रेम का एक श्रेष्ठ मिसाल प्रस्तुत किया कि भाई और भाभी की सेवा में संपूर्ण जीवन लगाते हुए और त्याग तपस्या की मूर्ति बन गए। वहीं दूसरी ओर सीता ने अपने पति के चरणों में ही अपना संपूर्ण संसार मानते हुए और अपने पति श्री राम के साथ वन गमन किया। जंगल जंगल सुकुमारी सीता भटकी और वही भरत ने भी अपने बड़े भाई को वन जाते और उनको इतने कष्टों में महसूस किया और उनके कष्टों को महसूस करने के लिए स्वयं नगर के बाहर जाकर और तपस्या की जब तक कि वो वन से वापस नहीं आ गए। तो इस तरह से अनेक रामायण में अनेक मिसाल है जो आदर्श जीवन चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र अपने आप में मिसाल है कि पति भाई की सेवा में जंगल या वन चले जाते हैं और पत्नी पति के उस त्याग को और उसको सहयोग करते हुए उसकी निरंतर याद करती है और साथ साथ उनकी जो जिम्मेदारी है उनकी माताओं की सेवा करना वो निरंतर करती रहती है। तो इस तरह से रामायण में आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया गया है। भाई भाई का आदर्श चरित्र क्या होना चाहिए, एक पति पत्नी का आदर्श चरित्र क्या होना चाहिए, एक माता और पुत्र का आदर्श चरित्र क्या होना चाहिए, एक पिता की आज्ञा का एक पुत्र के जीवन में क्या महत्व होना चाहिए। ये वास्तव में सारे आदर्श चरित्र केवल सुनने समझने या गायन करने भर के लिए नहीं है, पर वास्तव में रामायण का व्यवहारिक जो अर्थ तभी है जब हम इन चरित्रों को अपने जीवन के साथ भी समझे और उसको अपने जीवन में उसका लाभ लें, उसको धारण करें, तभी वास्तव में सच्ची रामनवमी मनाना होगा। हम प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनने जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ मर्यादाओं ये हमें का पाठ पढ़ाया है। पूरा जीवन ही उनका मर्यादाओं से भरा हुआ है। चाहे बाली का वध देख लीजिए, उसमें भी कि यदि जो अपनी पुत्री समान बहू के साथ यदि श्रेष्ठ व्यवहार नहीं करता है तो उसको मारने में कोई पाप नहीं है। तो वहाँ उन्होंने कितना श्रेष्ठ एक आदर्श प्रस्तुत किया। वहीं वानरों को जो कि ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं होते, उनको साथ लेकर के सत्य की यदि शक्ति साथ में हो तो छोटी सेना लेकर भी रावण जैसे शक्तिशाली दुराचारी को, अहंकारी को कांत किया जा सकता है। ये भी मिसाल उन्होंने प्रस्तुत किया।
उन्होंने रामायण में सीता का मिसाल बताया कि सीता के पतिव्रत धर्म का मिसाल प्रस्तुत किया कि रावण ने जितना चाहे सीता को दुख दिया, परेशान किया, शोक वाटिका में बार बार परेशान किया, पर सीता ने सदा अपने पतिव्रत धर्म को निर्वाह करते हुए और श्री राम की याद में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताया। रामायण के और आदर्श चरित्रों को हम जिनको भी लें, चाहे वो कुंभकर्ण को ही ले लीजिए, उसने भी अपने भाई के लिए अपना बलिदान दे दिया कि एक भाई भाई के लिए बलिदान दे सकता है, भले भाई सही नहीं भी है, भाई गलत रास्ते पर है, पहले भाई को समझाया, बताया कि तुम गलत रास्ते पे हो रावण को, पर फिर भी नहीं माना, तब अंत में अपना बलिदान देकर भी भाई का साथ दिया। तो इस तरह से बहुत आदर्श चरित्र है। दूसरे भाई का भी चरित्र वास्तव में आदर्श है कि जो विभीषण जी जो श्री राम को सत्य के साथ आ जाते हैं, कि रावण को पहले समझाते हैं कि तुम असत्य का रास्ता छोड़ दो, और जब वो असत्य का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो फिर वो सत्य का साथ देने के लिए आगे आ जाते हैं। तो ये भी वास्तव में एक मिसाल है कि जब हमारे अपने भी लोग यदि सत्य का अनुसरण न करें तो हमें उनको सत्य रास्ते पर लाने के लिए अंतिम प्रयास तक करना चाहिए, और अंत में यदि वो फिर भी नहीं आए तो फिर तो उनके अपने कर्मों के अनुसार उनको दंड मिलना स्वाभाविक तय हो जाता है। तो इस तरह रामायण का जो वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा चुगली चोरी, ये जो राक्षस है वास्तव में यही रावण का रूप है, और यही हमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं, यही हमको शोक वाटिका में बिठा देते हैं। तो इससे हमको मुक्त बनने के लिए परमात्मा अविनाशी राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, उनकी मर्यादाओं को पालन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो वास्तव में रामनवमी का मूल भाव ही यही है कि राम जन्म जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की मनाने का त्यौहार है, तो साथ साथ हमारे जीवन में राम चरित्र को जीवन में धारण करने का भी अवसर होता है। कहा गया है रामचरित्र मानस, तो जो राम का चरित्र यदि हमारे मानस पर अंकित हो जाए और हम निरंतर उसको अपने जीवन में आदर्शों के रूप में अनुसरण करें, तो इससे बड़ी श्रेष्ठ और मनाना नहीं हो सकता। तो हमको जहाँ एक और रामनवमी मनाना है तो वही राम के आदर्श चरित्र का केवल गुणगान भर नहीं करना है, पर साथ साथ उसको अपने जीवन में धारण करके, और हमको इस कलयुग रूपी जो ये चारों तरफ कलयुग का घोर अंधकार में तमोगुनी वातावरण है, जहाँ चारों तरफ व्यभिचार भ्रष्टाचार दुराचार पापाचार है, ऐसे में रामायण को अपने जीवन में धारण करते हुए, ये रावण राज्य है, इस रावण राज्य में हमको परमात्मा या श्री राम द्वारा दिए गए आदर्शों को जीवन में धारण कर और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाना है और श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण करना है। क्योंकि आज भी इस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी और बहुत सारे मनीषियों ने राम राज्य की कल्पना की है। राम राज्य ऐसा राज्य जहाँ सर्वत्र सुख शांति वैभव संपन्नता होती है। तो सर्वत्र सुख शांति वैभव संपन्नता तभी हो सकती है क्योंकि सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार का निर्माण हो सकता है। तो जब तक सारे ही लोग आदर्श चरित्र को स्वीकार नहीं करेंगे, आदर्श जीवन पद्धति को नहीं अपनाएंगे, मर्यादा युक्त जीवन नहीं अपनाएंगे, तब तक संसार सुखमय नहीं बन सकता है। तो इसीलिए सबको अपने जीवन में वास्तव में सच्ची इस रामनवमी को मना करके और राम के इस आदर्श जीवन को, इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को अपने जीवन में भी मर्यादा युक्त धारण कर और एक उचित मिसाल प्रस्तुत करनी है। तो वास्तव में यही सच्ची रामनवमी मनाना है। अच्छा, ओम शांति।